न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में निर्माण के लिए नहीं चाहिए होगी पुलिस की इजाजत। पुणे रेप केस पर सियासी घमासान, विपक्ष हमलावर। बीएमसी चुनाव पर बनी रणनीति, पार्टी नेताओं को दिया एकजुट रहने का मंत्र। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में निर्माण के लिए नहीं चाहिए होगी पुलिस की इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में कानून व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातों की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में निर्माण से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने दिल्ली दंगों के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए दिल्ली सरकार को विशेष अभियोजक नियुक्त करने के निर्देश दिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके कागजात बनवाने और यहाँ रहने में मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करे। बीजेपी ने पूरे 26 साल बाद राजधानी में सत्ता कायम की है। इसी के बाद अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच सहयोग से ही दिल्ली को आदर्श राजधानी बनाया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस को कई निर्देश भी दिए। अमित शाह ने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों और सब डिवीजनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो इंटरेस्टेड गैंग को यहां से हटाए। गृह मंत्री ने कहा दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं लेनी चाहिए होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा डीसीपी लेवल के अधिकारी पुलिस स्टेशनों में जाकर जन सुनवाई कैंप लगाए और जनता की समस्याओं का समाधान करें। अगली खबर, पुणे रेप केस पर सियासी घमासान, विपक्ष लगातार हमलावर। पुणे रेप केस को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान जारी है। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को कथित आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को गिरफ्तार किया है। पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर 26 वर्षीय महिला के साथ हुए रेप को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है। वहीं इस मामले में राज्य मंत्री योगेश कदम के विवादित बयान को लेकर भी तकरार जारी। इस बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि वह योगेश कदम के बयान को लेकर उनसे मुलाकात करेंगे। राज्य के उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा, मैं योगेश कदम ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ में उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करूंगा, लेकिन अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी शुरू से मांग है कि उसे फांसी दी जाए। वहीं महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी हमलावर। इस पर मंत्री ने कहा कि हर मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उदय सामंत ने कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान मुकेश अंबानी के घर के सामने बम रखा गया था। पुणे में हुई घटना का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष इस मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। शरद पवार गुट के नेता का कहना है कि सीएम योगेश कदम को बचाने के लिए आगे आते हैं। अगली खबर, बीएमसी चुनाव पर बनी रणनीति, पार्टी नेताओं को दिया एकजुट रहने का मंत्र। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। मातोश्री में हुई इस बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति एकनाथ शिंदे गुट द्वारा नेताओं को तोड़ने की कोशिशों और आगामी नगर निगम चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कुल 3 चरणों में लगातार 5 घंटे की मैराथन बैठक में सरकार को घेरने जैसे मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। इस बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक भास्कर यादव, आदित्य ठाकरे और सुनील प्रभु का नाम सभी विधायकों ने लिया है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि जिस भी नेता को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा वह महाविकास आघाड़ी के समर्थन से सरकार की नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगा। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ में शामिल न होने के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मजबूत करना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ समन्वय बढ़ाएगा ताकि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जा सके। संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन, बूथ पर स्तर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जनता से सीधा संवाद, उद्धव ठाकरे स्वयं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनसभाओं के माध्यम से
जनता से सीधे संवाद करेंगे। सरकार की नाकामियों को उजागर करना, जनता को बताया जाएगा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों में विफल रही है और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।